मैं नाटक के 9 एपिसोड एक दिन में देखूंगा। यह आखिरी देखना टालता रहूंगा जब चीज़ें बदल जाती हैं, जब किस्मत बदल जाती है। मैं उसे देखने से कतराता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसे अंत तक ना ले जाऊं। मैं अपनी उत्सुकता को दबा देता हूँ और कोई दूसरा नाटक देखना शुरू कर देता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ और दोस्तों से मिलता हूँ। मैं वो सब करता हूँ कि नाटक का अंत ना हो, पर मुझे अंत का सामना करना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितना डराता है या मैं इससे कितना दूर भागता हूँ। मैं जानता हूँ कि नाटक पहले ही खत्म हो चुका है। मैं जानता हूँ कि अंत बदलेगा नहीं। ये नाटकों के बारे में नहीं है। मैं उस किस्म का शख्स नहीं जो उन लोगों के लिए अच्छे की दुआ करूं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया हो। मेरी माँ ने तुमसे बात की तो उनके मुंह से फूल बरस रहे थे, पर तुम्हारे लफ्ज कांटे थे जो उनके दिल को छलनी कर रहे थे। तुम खुशियों के लायक नहीं। मैंने तुम्हें उन दिनों संभाला जब सूरज ने भी तुम्हें रोशनी देने से इनकार कर दिया, पर तुमने मेरी काइंडनेस का फायदा उठाया और मुझे उस रात छोड़ के चले गए। मुझे नफरत है जो तुमने मेरे दिल के साथ की जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुमने मुझे मेरे डर और भूतों के साथ अकेला छोड़ दिया। मैं माफी चाहता हूं, पर मैं इतना भी फरिश्ता नहीं कि तुम्हें दर्द में देखकर मुझे बुरा ना लगे। तुम इसी के लायक हो। तुमने यही हासिल किया है, प्यार। ये किसी के साथ रात को चाय पीना है, जिन्हें रात में चाय पीने की आदत है, सिर्फ उनका साथ देने के लिए। शहरों के बीच का फासला भुलाने में और अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उसे पार करने में, सिर्फ उस शख्स के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जिन्हें आप चाहते हैं। फूलों की दुकान देखना और किसी के लिए तुरंत ले लेना। रात को वीडियो कॉल पर बैठना और एक दूसरे से बात ना करना क्योंकि आप दोनों थक गए हो, पर कभी भी इतने थके हुए नहीं कि एक दूसरे को समय ना दे पाए। व्यस्त गलियों में हाथ थामना और व्यस्त हफ्तों के अंत में उन्हें कसकर थामना, ये फासलों को आपके जज्बातों को बदलने से इनकार में है। इस बात को पक्का करना कि प्यार कभी जाता नहीं। आप पहाड़ी इलाके में हैं और इतनी धुंध है कि सूरज दिखाई नहीं दे रहा, पर इससे वो जगह कम खूबसूरत नहीं हो जाती सिर्फ इसलिए कि आपका रास्ता साफ नहीं। इसका मतलब ये तो नहीं कि रोशनी ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सफ़र खूबसूरत नहीं या उसकी कीमत नहीं। आपका दिल उठाने में सबसे भारी चीज़ बन जाता है जब वो किसी के प्रति प्यार में उमड़ रहा हो, उसके लिए जो आपको प्यार के नाकाबिल महसूस करवा के छोड़ जाए। तुम्हारी आंखें मुझे बता रही हैं कि वो क्या कर रहा है। तुम्हारे दिल के साथ पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो उनमें सूरजमुखी थे और अब वो सब टूटकर बिखर गए हैं। ऐसा कोई शख्स जिसे ताउम्र मायूसी ने चाहा है, जाहिर है कि वो किसी ऐसे शख्स से प्यार कर बैठे जिसने उसे हंसाया हो, क्योंकि खोखले इंसानों से भरी हवेली के पीछे गुलाब आसानी से उगाए जा सकते हैं। पर खास तो ये है कि जब बाढ़ बाग के आखिरी फूल को तोड़ दे और कोई उसे उठा ले, उसे पानी भरे गुलदस्ते में डाले और प्यार से देखे, वो फूल बचेगा नहीं, पर कम से कम वो एक बार फिर से प्यार महसूस कर पाएगा। तुम पूछते हो मुझसे कि क्या मुझे कभी पहले चाहा गया है, और मैं कहता हूं तुम्हें मैंने चाहा था और मुझे छोड़ दिया गया। कभी कोई इतना लंबा रुका ही नहीं कि सब सवाल पूछ सके। मुझे एतराज़ है तुम्हारी मौजूदगी से। बहुत डरता हूं कि तुम्हारी गैर हाजिरी मुझे क्या कर सकती है। मैं सबसे पहला शख्स हूं जो तुम्हारे लिए अपनी बाहों को खोलूंगा और आखिरी जिसे तुम गले से लगाना चाहोगी। जिस दिन से हम मिले हैं मैं कुछ ज्यादा बिखर गया हूं। अब मैं बेफिक्र हूं ये जानकर कि मैंने किसी ऐसे को ढूंढ लिया है जिसे मेरे दिल की फिक्र है। और जब थक जाओ तुम तो दोबारा ना सोचना मेरी आगोश में आने को। थक मैं भी गया हूं, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम ना होगा।
तुम सुबह के गुड मॉर्निंग के मैसेज में दिल लगाना भूल जाओ, बिना वजह घंटों गायब रहोगे, बातचीत के बीच अचानक मुझसे गुस्सा हो जाओगे, जानते हुए भी कि मैं कितना परेशान हूँ, सो जाओगे। अगले दिन मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में हूँ, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि क्या हुआ, और मैं बताने से घबराऊंगी। मैंने कहा था तुम्हें कि मैं ज़्यादा सोचती हूँ, और तुमने ये सुनिश्चित कर दिया कि मैं कभी रुक नहीं पाऊंगी। तुम्हारी रूह टूटे तारों में तब्दील हो जाएगी, तुम्हारे होने का एक एक कण उनके लिए चमकेगा। मैं अब महीनों से गुलाब के पौधे को सींच रहा हूँ, और आज आखिरकार मैंने इसमें गुलाब देखा। पर तुम्हारे लिए मैं अपना पसंदीदा फूल तोड़ सकता हूँ, इसकी सारी पंखुड़ियों को तोड़कर तुम्हारा नाम लिख सकता हूँ। तुम्हारे लिए मुझे चीज़ों को तोड़ने से डर नहीं, लगातार चाहे फूल हो चाहे मेरा दिल। मेरा अतीत मुझ में दफन है, वो फिर से जिंदा होने को कराह जाती है जब भी मैं मोहब्बत को एक और मौका देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों से माफ़ी मांगने और उन्हें रोकने के लिए खैरात मांगने के इतने आदी हो गए हैं कि जब कोई आपके जज्बातों को ठेस पहुंचाने पर आपसे माफ़ी मांगता है तो आप जानते ही नहीं कि क्या कहना है। कितना दुखद है कि आपके जज्बात पहले किसी के लिए माने रखते ही नहीं थे, और कैसे लोगों के लिए दूर चले जाना आसान होता था। तुम्हारी गैर मौजूदगी ने मेरी रूह को कब्रिस्तान बना दिया है। मुझ में बहुत कुछ ऐसा है जो अब मौजूद नहीं। हमारा प्यार समुद्र के बीचों बीच डूबते जहाज सा है। अगर हमने एक दूसरे से प्यार करना छोड़ दिया तो जिंदगी भी हमें चाहना छोड़ देगी। एक इत्र की शीशी है मेरे कमरे में। माँ कहती है कि उसकी खुशबू पतझड़ सी है, पर मैं जानता हूँ कि उसकी खुशबू तुम जैसी है। होती हैं कुछ रातें जब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी उंगलियों से मेरे बालों को सहलाओ और मुझे अपने दिन के बारे में बताओ। सुबह जब मैं उठूं तुम जैसा महकूं, पर मैं जानता हूं तुम्हारे दिन रोशन हैं मेरे बिना। मैं जानता हूं कि तुम मेरी खुशबू से जुड़ी नहीं हो बाकी चीज़ों के बीच, जिस तरह मैं करता हूं। मेरे दिल का हर एक कोना तुम्हारे रंग में रंगा है। मेरी बातों में तुम्हारी झलक है। सुबह के आसमान में तुम्हारा अक्स है। तुम मुझसे ये उम्मीद कैसे कर सकती हो कि मैं भूल जाऊंगा, वो भी तुम्हें। जब मेरे लिए तुम्हारी खूबसूरती अद्भुत है, जब हर खूबसूरत चीज़ तुम ही हो, जब हर चीज़ मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। सच तो ये है कि तुम हमेशा मेरे आसपास और मुझ में बसी रहोगी, भले ही अब मुझसे प्यार नहीं करती हो। तुम्हारी गैर हाजिरी ने मेरे साथ बहुत कुछ किया, पर मैं जो तुम्हारे लिए महसूस करता हूँ उसे बयान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वो कविताएं भेजना चाहता हूँ जो मेरा दिल चीर देती हैं, और जब तुम्हारा दिल बहुत भरा हुआ हो तो मैं उसके लिए कविताएं लिखना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे दिल को सूरजमुखी के खेत में बदलना चाहता हूँ, और ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए रोशनी की कभी कमी ना हो। मैं तुम्हें उन दिनों प्यार करता हूँ जिन दिनों जीने का मतलब खत्म हो जाता है, और उन दिनों भी जब कुछ मतलब ना हो। मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा करीब रखना चाहता हूँ जितना चांद अपनी चांदनी को रखता है, समंदर अपनी गहराई और मंदिर अपनी दिव्य मूर्तियों को। ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, पर उस तरह नहीं जिस तरह आप उन्हें प्यार करते हैं। उनका प्यार समय के लिए होता है, और जब आप ऐसे लोगों से प्यार करते हैं तो वो आपको रोकने के बजाय दूर धकेल देते हैं। पर इसलिए नहीं कि उनको परवाह नहीं, बल्कि इसलिए कि उन्हें ज़्यादा परवाह है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि आप चले न गए तो आपका दिल कितना टूटेगा। क्योंकि वो जानते हैं कि आपके जज्बात तितलियां नहीं जो कुछ हफ्तों में मर जाएंगे। उन्हें आपको ये सिखाने के लिए शुक्रिया कहना चाहिए कि कैसे किसी को बचाया जाता है। उन्हें बचाने के लिए वहाँ ना होकर उन्हें जाने देने के लिए, भले ही इससे उनका दिल टूटे। उन्हें आगे नुकसान से बचाने के लिए हमेशा सलामती की दुआ करते हुए, पर दूर से। मेरा विश्वास करें, किसी ऐसे शख्स के ताल्लुक में रहना
जिसके लिए आपके मन में एक तरफा जज्बात हों, आपके दिल के लिए सबसे खराब चीज़ है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपका दिल ऐसे तोड़ सके जैसे उन लोगों की खामोशी जिनसे आप प्यार करते हैं। एक शांत घोषणा की जैसे आप हैं, वैसे प्यार करने की कोशिश कर करके वो थक चुके हैं। और जब आपको ना चुने, दूरी चुने, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं वो जज्बात कीमती हैं, पर मेरे प्यारे, वैसे ही आपका दिल भी। किसी से प्यार करना दम घुटने जैसा महसूस नहीं होना चाहिए, जहां आप हमेशा उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए एक संघर्ष कर रहे हो। ये एक दौड़ जैसा नहीं लगना चाहिए जिसके अंत में स्नेह की ट्रॉफी पड़ी हो। ये एक स्टोर में लगी सील जैसा भी नहीं महसूस होना चाहिए, जहां बहुत सारे लोगों को वही शख्स चाहिए जिसे आप चाहते हैं। इसे लड़ाई या युद्ध जैसा लगने की जरूरत नहीं है। आपको लगातार उनके दिल में जगह बनाने के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। यदि वहां बहुत से लोग हैं और वो किसी और के बजाय आपके साथ हो सकते हैं, वो आपके साथ रहने के काबिल नहीं। प्यार कोई ट्रॉफी नहीं है जिसके लिए आपको लड़ना पड़े, बल्कि एक तोहफा है जो कोई आपको हर रोज देता है बगैर आपके कहे। तुम में एक परिंदे की रूह है, गिरना तुम्हें उड़ने से रोक नहीं पाता। और यही वो चीज है जो मुझे बेहद पसंद है कि तुम हमेशा कोशिश करते रहो। आप अपने दिल को अलविदा कहने के लिए कभी भी सिखा नहीं सकते। उन्हें खो देना आपको रुलाएगा, कभी कभी हफ्तों तक। इससे आपका प्यार और लोगों में आपका विश्वास भी कुछ कम होगा, लेकिन उन्हें खोने के बाद आपको उससे उबरने के जादू को छोड़ना नहीं चाहिए। पुनः ठीक होने की उम्मीद को फिर से अपने दिल में जगाना चाहिए। उनके बिना जीना सीखना और वैसे ही मुस्कुराना चाहिए जैसे पहले आप उनके साथ और उनके आसपास होने पर करते थे। वो हमेशा आपके लिए मायने रखेंगे, पर आपको खुद के लिए चुनना होगा, और उन लोगों के लिए जिनके लिए आप अभी मायने रखते हैं। जब कोई किसी का दिल तोड़ रहा होता है, क्या वो ये भूल जाते हैं कि दूसरा शख्स उनसे कितना प्यार करता है? क्या वो ये नहीं सोचते कि वो शख्स के दिल के साथ क्या कर रहे हैं? क्या नींद उनको धोखा नहीं देती, ये जानते हुए कि उनकी वजह से कोई ठीक नहीं है? क्या वो लोगों को तोड़ने के इतने आदी हैं? क्या उनको परवाह नहीं कि वो उसका सामना कैसे करेंगे, क्योंकि उनके पास दिल नहीं? आप उनके साथ रह रहे हैं क्योंकि आप दिल टूटने से डरते हैं। पर मुझे बताइए, क्या वो अभी भी आपका दिल हर रोज नहीं तोड़ रहे? राइटर सोचते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली है, जब तक उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वो हर कविता लिख सकते हैं जो वो चाहते हैं, पर वो शख्स फिर भी उनके बारे में उसी तरीके से महसूस नहीं करेगा। आप देखिए, अपने जज्बातों को बयान करना एक महाशक्ति है, पर आपके जज्बात कभी कभी आपको लाचार महसूस करवा देते हैं। आपका जीवन कविताओं की एक पुस्तक है जिसे पहले ही लिख दिया गया है। आपको उसे बदलने की अनुमति नहीं है, बस जीने की अनुमति है। और कुछ कविताएं ऐसी होती हैं जो आपके दिल को चीर कर रख देती हैं, पर पुस्तक में काफ़ी कविताएं हैं जो ये निश्चित करती हैं कि अंत में आप ठीक रहें। मुझे मेरा बहुत कुछ मिला तुम्हारे जाने के बाद। मेरा दबना तुम्हारे साथ रहने की कीमत थी। मेरा विश्वास करो, मैं अपने जज्बातों को इतना खुल के महसूस कर रहा हूँ उस दिन से जब से मैंने तुम्हारे लिए महसूस करना छोड़ दिया है।